आयत से लेकर 47 आयत तक हम पढ़ सकते हैं कि वहां पर लिखा है कि वो व्यवस्था की बातें, मूसा की बातें, भविष्यवाणी की बातें, भजन संगीता की बातें, उन सब बातों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। वो पहले उसको हालेलुया प्रभु ने हालेलुया उसके जीवन के बारे में बताया थे कि कैसी उसको मृत्यु को सहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो इस पीड़ा से हट सकते थे। हालेलुया। प्रार्थना करके कैसे भी वो चाहते इस पीड़ा से दूर हो सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदे, जो भविष्यवाणी, जो उनके विषय में हालेलुया स्वर्ग से हालेलुया मूसा की बातें, व्यवस्था की बातें लिखा हुआ था, उन सभी बातों को यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा पूरा करके कहा पूरा हुआ। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, उसने मृत्यु के भय को हरा दिया। हालेलुया। उसने मृत्यु के भय को हरा दिया। आज सबसे हालेलुया भयंकर बात है कि मृत्यु को लोग डरता है। हालेलुया। मृत्यु से लोग डरते हैं। हालेलुया। यहां पर हम देख सकते हैं इब्रानियों 2:14 और 15 में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हालेलुया उस मृत्यु के ऊपर जय को पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हालेलुया जो मृत्यु का डंक था, हालेलुया, जब यीशु मसीह क्रूस पर हालेलुया गया तो हालेलुया यशाया या हालेलुया भविष्यवक्ता की वाणी ऐसा बताती है कि उसने कहा, ते मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। हालेलुया। मृत्यु के ऊपर भी यीशु मसीह ने विजय को पाया है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि उसने सारा कर्ज चुकाया। हालेलुया। जो मेरा कर्ज था, जो आपका कर्ज था, यीशु मसीह ने उसको चुकता किया। हालेलुया। चौथा पॉइंट है, उसने शैतान की शक्ति को नष्ट कर दिया। इसके लिए हम निकालेंगे कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसका 15वां वचन। हालेलुया। जहां पर लिखा है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतरकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हालेलुया यीशु मसीह ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा है कि तुमको मैं शैतान के ऊपर अधिकार को देता हूं। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमें शैतान के ऊपर अधिकार इसीलिए देता है क्योंकि उसने उस क्रूस के ऊपर उस बात को, उस कर्ज को, उस शैतान के ऊपर एक विजय को यीशु मसीह ने पाया है। हालेलुया। अभी हम लास्ट वचन की ओर जाएंगे कि उसने पॉइंट है कि उसने एक उत्तम बलिदान को यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए दिया। हालेलुया। जैसे कि हालेलुया भाई हैरी पहले ही बता चुके हैं कि मिलाप के तंबू के में जाने को किसी को भी योग्य नहीं था। केवल महायाजक वहां जाकर परमेश्वर के आगे विनती करते थे। हालेलुया। और उनको फिर भी आशा नहीं था कि मैं वापस आऊंगा। हालेलुया। जब जाने के समय वो जाते तब अपनी कमर में एक रस्सी को बांधकर वो जाते थे। हालेलुया। अगर मैं हालेलुया निष्पाप हुआ, अगर मेरे अंदर कोई भी पाप ना पाया गया तो ही मैं वापस आऊंगा। अगर मेरे अंदर पाप पाया गया तो मैं बाहर आने के योग्य नहीं हूंगा। अंदर कोई भी नहीं जा सकता था, इसीलिए उसकी कमर में रस्सी को बांध कर रखा था कि अगर इसको कुछ हुआ तो रस्सी को खींचना है, लेकिन अंदर कोई भी जा नहीं सकता था। यह मिलाप के तंबू था जिसमें 3 स्थान था, एक आंगन, एक पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान। हालेलुया। और वहां पर एक पर्दा था जिसकी लंबाई 60 फुट लंबा था और 4 इंच मोटा था। हालेलुया। इंसान के द्वारा उस पर्दे को फाड़ना मुश्किल था, इंसान के द्वारा उस पर्दे को काटना मुश्किल था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उस उत्तम बलिदान को मेरे और आपके लिए दिया, तभी उसी वक्त वो पर्दा 2 भाग में फट गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो पर्दा 2 भाग हो गया। हालेलुया। जिसको इंसान के द्वारा फाड़ना या काटना मुश्किल था, जो इंसान के द्वारा मुश्किल था, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आसान बन गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम हालेलुया यीशु मसीह के पास, उस परमेश्वर के पास हालेलुया हालेलुया बड़े प्यार के साथ, हालेलुया पाप के साथ, कैसी भी अवस्था में हो, यीशु मसीह के द्वारा आज हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं।
पुराने समय हालेलुया लोगों को हालेलुया बलिदान करना था, हालेलुया पाप बलि, मेल बलि, अलग अलग प्रकार के बलिदान के विषय में लिखा है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस बलिदानों को परमेश्वर ने एक बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने उसको पूरा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि जैसे परमेश्वर ने पूरा किया, हालेलुया, हमें भी उसकी सेवकाई को, हालेलुया, सेवकाई हो, यीशु के पीछे चलते हो, उस कार्य को पूरा करना है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है। हालेलुया। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। हालेलुया। आज पौलुस हमें प्रेरित करता है, आज हमसे ये कहता है, क्या तुम अच्छी कुश्ती लड़ चुका है? हालेलुया। अगर आज हमने अगर अच्छी कुश्ती नहीं लड़ा है तो मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित हमसे चाहता है कि हम भी अंत तक वफादार होकर एक अच्छी कुश्ती को लड़ें। हालेलुया। जो परमेश्वर की हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की मर्जी है, जो आज्ञा है, वो आज्ञा, वो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। लोगों ने कहा एक निसहाय व्यक्ति का आवाज है, एक हालेलुया हारा हुआ व्यक्ति का आवाज है। हालेलुया। ये एक हालेलुया सब कुछ सह लिया, खत्म कर दिया उस व्यक्ति का आवाज है। लेकिन मेरे प्रियो, ये एक योद्धा का आवाज था जो विजय होकर कहता है सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर से पुकार कर कहता है, हालेलुया, जो वाणी, हालेलुया, जो इच्छा आपका था, जो आज्ञा आपका था, वो सब कुछ आज पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये लास्ट परमेश्वर का प्राण त्यागने से पहले ये बात था जो यीशु मसीह ने दो बात था, हालेलुया, पूरा हुआ। हालेलुया। और इसका एक बड़ा ही हालेलुया महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण बात है। आप इसको, गहरी बातों को आप भी सोचना है कि परमेश्वर ने क्या क्या पूरा किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी को हालेलुया एक बार फिर से अगर अभी तक पूरा नहीं हुआ तो अंत तक धीरज धर के हालेलुया उसकी सेवकाई को पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अंत में मैंने तुम्हारे लिए एक मुकुट को रखा है। हालेलुया। उस मुकुट को आपको और मुझे लेना है। हालेलुया। उस मुकुट से परे नहीं हटना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।